दोस्तों जैसे आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, बिलासी राजाओं की पसंद थी ये जड़ी बूटियाँ। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, दोस्तों उनके घर में एक राजसी वैद्य हुआ करते थे। एक वैद्य होते थे जो राजा के पूरे परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करते थे। राजा उन्हीं वैद्यों के माध्यम से ऐसी-ऐसी जड़ी-बूटियों को सेवन करते थे जिससे उनके मर्दाना ताकत स्ट्रॉन्ग रहती थी। और कुछ ऐसी औषधियाँ हमारे आपके बीच में हैं जो मर्दाना ताकत को बढ़ाती हैं, स्टेमिना पावर को बढ़ाती हैं। और राजा महाराजा उन औषधियों का सेवन करते थे जिसके उनके अंदर हाथियों जैसी ताकत होती थी। पहले के दोस्तों कुछ ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे जिनकी 100-100 रानियाँ हुआ करती थी। एक राजा तो ऐसे थे उनके 360 रानियाँ थीं, 360 रानियाँ थीं। दोस्तों ऐसे-ऐसे बलशाली हुआ करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में उन्हीं विलासी राजाओं की शक्तियों के राज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वो राजा कौन-कौन सी औषधियों का सेवन करते थे और दोस्तों वो जड़ी-बूटियाँ कौन-सी हैं जिनमें वो गुणधर्म पाए जाते हैं। क्या दोस्तों हम उन जड़ी-बूटियों का सेवन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितनी मात्रा में करें, कब करें, कैसे करें? ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको प्राप्त करना है तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में जिस औषधि के बारे में और डिटेल में जानने की इच्छा हो, दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिएगा। उस पे हम अलग से बड़ी सी वीडियो बना देंगे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन औषधियों के बारे में जानते हैं जो पहले के बिलासी राजा महाराजा यूज़ करते थे। पहली औषधि है दोस्तों शिलाजीत। शिलाजीत इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कमजोरी, इम्यूनिटी, बुढ़ापा आदि को दूर करने में मददगार होता है। इसके लिए दोस्तों आपको लेना कैसे है, इसमें सभी वो गुणधर्म पाए जाते हैं जो आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाते हैं, स्टेमिना पावर को बढ़ाता है शिलाजीत। दोस्तों शिलाजीत शोधित किया जाता है, तो सबसे पहले आपको शुद्ध शिलाजीत का चुनाव करना होगा। अब शुद्ध शिलाजीत का चुनाव आप कैसे करें? शुद्ध शिलाजीत दोस्तों आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी का आप लीजिए। शिलाजीत को शोधित किया जाता है, उसी के बाद इसे कैप्सूल के तौर पे बनाया जाता है जो मार्केट में मिलता है। तो दोस्तों किसी अच्छी कंपनी के आप सिलेक्शन करिए और उस शिलाजीत कैप्सूल का सेवन आप कर सकते हैं। शिलाजीत का कैप्सूल का सेवन वैसे दोस्तों आपको एक बार अपने शरीर के किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। शरीर में और कोई समस्याएं तो नहीं है। अगर आपको और कोई समस्या नहीं है तो दोस्तों डॉक्टर की निगरानी पे शिलाजीत कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों शिलाजीत कैप्सूल जो 250 एमजी 500 एमजी में आपको मार्केट में मिलता है, आप सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म दूध के साथ सेवन करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी औषधि है दोस्तों वो है शतावर। दोस्तों शतावर थकान, इन्फर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कमजोरी, स्पर्म काउंट की कमी, यूरिन प्रॉब्लम के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। इसके लिए दोस्तों आपको शतावरी चूर्ण का सेवन ले सकते हैं। शतावरी आपको साबुत भी मार्केट में मिल जाएगी पंसारी की दुकान पे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दुकान पे। नहीं तो दोस्तों आपको शतावर का पाउडर भी मिल जाएगा मार्केट में, कैप्सूल भी आता है, टैबलेट भी आता है, सिरप भी आता है। तो सबसे बेटर है आप शतावर का पाउडर ले लीजिए। एक-एक चम्मच पाउडर सुबह शाम। और दोस्तों इसे मिश्री के साथ, जैसे 1 चम्मच पाउडर लीजिए, आधे चम्मच धागे वाले मिश्री का पाउडर बना लीजिए और 1 गिलास गर्म दूध में मिला करके अगर आप सुबह शाम खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेते हैं तो आपका शरीर स्ट्रांग हो जाएगा। अगर इस पाउडर को आप सुबह शाम लेते हैं तो आधा-आधा चम्मच लीजिए। अगर सिर्फ एक बार रात में लेते हैं तो 1 चम्मच ले सकते हैं। 1 चम्मच का मतलब 4 से 5 ग्राम। आधे चम्मच का मतलब 2.5 से 3 ग्राम आप ले सकते हैं।
तो दो तरीके से ले सकते हैं, एक बार भी ले सकते हैं, दो बार ले सकते हैं। तीसरी औषधि है दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली आयुर्वेद की औषधि है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा थकान, कमजोरी, स्पर्म की कमी, इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जो भी पुरुष अपने सेक्स पावर बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, वो सोने से पहले गर्म दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर सबसे बेस्ट होता है टैबलेट, सिरप और कैप्सूल से। तो दोस्तों आप अश्वगंधा पाउडर किसी भी अच्छी कंपनी का लाइए या साबुत अश्वगंधा पाउडर खरीद के लाके आप घर पे इसका पाउडर बना सकते हैं। चौथी चीज़ है दोस्तों वो है केसर। केसर इन्फर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, कमजोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, थकान आदि को दूर करने में काफ़ी मददगार होता है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप गुनगुने पानी के साथ 1 चुटकी भर केसर का डाल करके दोस्तों उस दूध को रात में सोने से 2 घंटे पहले आप पी सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे के बाद और सोने के 2 घंटे के पहले आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगली औषधि है दोस्तों जिसे आयुर्वेद में अमृत का दर्जा प्राप्त है, वो है आंवला। दोस्तों आंवला को आयुर्वेद में अमृत समान माना जाता है। यह थकान, कमजोरी, यूरिन प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शुक्राणु की कमी को दूर करने में काफ़ी मददगार होता है। इसके लिए 1 चम्मच आंवला पाउडर और प्लस 1 चम्मच मिश्री और 1 गिलास दूध के साथ रात में सोते समय लेने से सारे फायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आंवले का कई तरह के आप प्रयोग कर सकते हैं, कच्चा चबा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेमिना पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आंवला पाउडर, मिश्री पाउडर और गिलास दूध के साथ लेना चाहिए। लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है, वो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो घर के दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगली औषधि है दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली औषधि मानी जाती है, वो सफ़ेद मूँगफली। दोस्तों सफ़ेद मूँगफली, अगर आप सफ़ेद मूँगफली का चूर्ण बना करके रोज़ सुबह शाम लेते हैं तो दोस्तों आपके शरीर को शक्तिशाली बनाएगी। तो सफ़ेद मूँगफली का आपको मार्केट में चूर्ण भी मिल जाएगा, साबुत भी मिल जाएगा, आप घर पे लाके पाउडर बना सकते हैं दोस्तों, इसके बाद इसका सेवन कर सकते हैं। तो सफ़ेद मूँगफली 1 चम्मच पाउडर गरम 1 गिलास दूध के साथ, अगर गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का भी दूध ले सकते हैं। रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही सोने जाना, उसके पहले नहीं जाना है। अगर आप सुबह शाम लेना चाहते हैं तो आधा-आधा चम्मच, अगर सिर्फ रात में लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच। ये दोस्तों 6 औषधियाँ थी जो सबसे शक्तिशाली औषधियाँ हैं। इसके अलावा कुछ और भी औषधियाँ आती हैं जो शरीर को शक्तिशाली बनाती हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके अलावा जो राजा महाराजा थे मांस, मछली, स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, सूखे मेवे, लहसुन, प्याज, अदरक, खजूर, कौच के बीज और हाई प्रोटीन वाला खाना खाते थे क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं। इसके साथ साथ जब ये सारी चीज़ें वो लोग खाते थे, इसके साथ साथ दोस्तों वो जम के एक्सरसाइज भी करते थे जिससे उनकी स्टेमिना पावर बढ़ी रहती थी। तो दोस्तों इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।